नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि आपका क्या सोचना है, आपका क्या एटीट्यूड है पैरानॉर्मल साइंसेस की तरफ और साइंटिफिकली जो अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका क्या रवैया है, क्या सोच है। अब ये क्वेश्चन मुझसे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पूछा है। कुछ 2-3 कॉलेजेस हैं दिल्ली के जिन्होंने पूछा है मुझसे, क्योंकि उन्होंने मेरा एक ऑडियो सुन लिया था रिसेंटली, जो कि श्रीराम कॉलेज ऑफ दिल्ली जो है आई थिंक 7 years बैक का इंटरव्यू है, स्टूडेंट्स का ऑडियो है यूट्यूब पे, वो सुन लिया था, जिसमें मुझसे सवाल किया गया था अबाउट द सेम पैरानॉर्मल थिंग्स। तो आज मुझसे इन लोगों ने ये जानना चाहा था, आज मतलब कुछ समय से मेल्स आ रही थी कि गुरु दीदी को बोले कि वी वांट टू नो अबाउट ऑन द यूट्यूब चैनल। कुछ सब्सक्राइबर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स भी इन कॉलेजेस के। सो दे सेड कि हम चाहते हैं कि दीदी इस बारे में बताएं यूट्यूब में आके कि उनका क्या एटीट्यूड है पैरानॉर्मल साइंसेस की तरफ और साइंटिफिकली चीज़ें जो अनएक्सप्लेन्ड है, और वो क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को। ठीक है, तो आज मैं फाइनली इसके बारे में बात करूँगी। सो यू शुड बी हैप्पी ऑल द स्टूडेंट्स हु वांटेड मी टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो देखो, मैं यहाँ से शुरू करूँगी, सिंपल तरीके से शुरू करूँगी कि पहली बात तो ये है कि ये 2 भागों में लोग बट जाते हैं जब ये शब्द आता है पैरानॉर्मल, ब्लैक मैजिक, सुपरनैचुरल, या फिर जिसको हम कह रहे हैं साइंटिफिकली जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती साइंस। इसमें 2 भागों में ये बट जाता है, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स का। कुछ लोग जो विश्वास करते हैं इन बातों पे और कुछ लोग जो इन बातों पे विश्वास नहीं करते। तो ये सेग्रीगेट हो जाता है इस चीज़ पे। ओके, तो अब 2 भाग तो बट गए, लेकिन क्या जो लोग बिलीव नहीं करते या करते हैं उनसे कोई फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में? तो नहीं पड़ता, क्योंकि देखो जो सच है वो तो सच ही रहेगा। वो तो मानो या ना मानो से उसका वेटेज या उसका एक जो कहते हैं ना असेंस है, वो तो नहीं ख़त्म हो सकता। अब उस बात पे आ जाओ कि ब्लैक मैजिक या सुपरनैचुरल चीज़ें क्या एग्जिस्ट करती हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें क्या एग्जिस्ट करती हैं? हमेशा से करती आई हैं, करती हैं और करती रहेंगी। ओके, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ह्यूमंस नहीं है जो वास कर रहे हैं, जो रह रहे हैं। बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो साथ में रह रही हैं। ओके, अर्थ में, धरती पे सिर्फ इंसान लोग नहीं रह रहे, पशु पक्षी जीव जंतु बहुत सी चीज़ें हैं जो रह रही हैं। ओके, उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, उसमें अलग अलग जो है शैतानी शक्तियाँ भी रह रही हैं, अनएक्सप्लेन चीज़ें भी रह रही हैं जो ऐसी सामने नहीं आती हैं ह्यूमंस के, या ह्यूमंस को अपनी नेकेड आई से नहीं दिखती हैं। ये उन्हीं निगाहों को दिखती हैं जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, ये उन्हीं निगाहों को दिखती हैं जो इसके बारे में जानते हैं या इन चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। ओके, और उसके लिए कोई तांत्रिक या पंडित या कुछ मौलाना होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को नेचुरली सिक्स सेंस होती है कि हमारे साथ कोई और भी चीज़ है जो चल रही है, जो ह्यूमन नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। ओके, तो पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ईवल एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, शैतान एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा अपनी किताब पे लिखती हूँ, जो मैंने किताबें लिखी हैं, हर किताब में मेरी एक लाइन ज़रूर होती है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। इफ़ गॉड एग्जिस्ट देन डीवन ऑल्सो एग्जिस्ट। ये हमेशा मेरी हर किताब में लिखा होता है। ओके, या मैं बोलती हूँ जो ऑडियो बुक्स है उसमें। फाइन, तो यही चीज़ है मेरा एटीट्यूड। कि क्या मेरा एटीट्यूड है कि सबसे पहली बात तो मैं यंगस्टर्स को और उन लोगों को जो कई बार फैशन में आके या एटीट्यूड में आके या कहते हैं ना शो ऑफ के तरीके से बोलते हैं अरे ये सब कुछ नहीं होता, और बेइज्जती कर देते हैं इन चीज़ों की, इंसल्ट कर देते हैं इन चीज़ों की। कभी मत करो, नेवर एवर डू दिस। नेवर चैलेंज दीज एनर्जीज, नेवर क्वेश्चन दीज एनर्जीज। ना तो कभी इन ईवल एनर्जीज़ को चैलेंज करो, पैरानॉर्मल चीज़ों को,
और ना ही कभी क्वेश्चन करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादा सवाल या ज़्यादा क्यूरोसिटी भी, कहावत है ना क्यूरोसिटी किल्स द कैट, उसमें भी तुम शामिल हो जाते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने कोई चीज़ नहीं देखी जो पैरानॉर्मल है या सुपरनैचुरल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज़ की इंसल्ट करो या उसे नकार दो कि ऐसा कुछ नहीं होता, या उस चीज़ की इंसल्ट करो, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं अभी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, जो तुमने नहीं देखी हैं। तुमने क्या, किसी ने भी नहीं देखी हैं। लेकिन क्या उसका ये अर्थ है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? एब्सोल्युटली नॉट। वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। तुम उस तक नहीं पहुंच पाए या हम उस तक नहीं पहुंच पाए, वो हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, क्योंकि जब तुम इस चीज़ को चैलेंज करते हो ना, या इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हो, तो कभी ना कभी ये चीज़ें जो है ना, यूनिवर्स सब सुन रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ, ओके, ये तुम्हें बैकफायर करती है। ये अपना एहसास तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे पास किसी ना किसी तरीके से आ जाएंगी या अपने आप को भिजवा देंगी, जिसका फॉर्म है ब्लैक मैजिक, या जिसका फॉर्म है पैरानॉर्मल एंटिटी के साथ इंटरेक्शन हो जाना, या फील होने लगना, या जो अनएक्सप्लेन्ड है वो तुम्हारे साथ होने लगना। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कई बार चैलेंज करने से भी आ जाती हैं और तंग करना शुरू हो जाती हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं फैला रही हूँ। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। अब तो डिस्कवरी चैनल से लेके कितने चैनल्स हैं ग्लोबली, सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली, ओवरसीज़ में भी, जो प्रूफ कर रहे हैं, जो मान रहे हैं कि हाँ भैया ये जो है शैतानी शक्तियाँ होती हैं, ईवल एंटिटीज़ होती हैं, ईवल एनर्जीज़ होती हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। और हमेशा भी ये ध्यान रखना, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जो मशीन्स यूज़ करते हैं, जिसमें डिटेक्ट होता है कि कोई सी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है, हमेशा भी वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तुमसे ज़्यादा स्मार्ट ये एनर्जीज़ होती हैं। समझना इस बात को, ठीक है ना? ये हमेशा अपना लिंक, ये हमेशा अपना जिसको कहते हैं ना अपनी आइडेंटिफिकेशन हर किसी को नहीं देती हैं। ये हमसे स्मार्ट हैं। मैं ये नहीं कहती कि मशीन्स डिटेक्ट नहीं कर पाती, कर पाती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस एंड गर्ल्स कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो रिस्पेक्ट देना सीखो, चीज़ों को मानना सीखो। जो चीज़ें नहीं हैं तुमने देखी, इसका मतलब वो नहीं है कि वो चीज़ें नहीं हैं। तो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स पैरानॉर्मल साइंसेस और साइंटिफिकली अनएक्सप्लेन्ड का ये है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद बहुत लाखों गुना एडवांस आज की तारीख में भी हमसे ज़्यादा हैं। उन्होंने कैलकुलेट कर दिया सूरज का डिस्टेंस से लेके क्या क्या, अलग अलग लोकाज हैं, अलग अलग ब्रह्मांड हैं, सब कुछ प्रूफ पहले ही लिख दिया, जिसको हम आज खोज रहे हैं साइंटिस्ट, और अभी भी पूरी तरह खोज नहीं पाए हैं। ठीक है ना? तो ये मेरा एटीट्यूड है कि सरेंडर करो, चैलेंज मत करो। कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम प्रूफ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ फील होती हैं, या हमारी उतनी बुद्धि के प्रकाश खुले नहीं है जो हम उन चीज़ों को फील कर सकें, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो एटीट्यूड हमेशा हम्बल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए when it comes to paranormal sciences, supernatural sciences या scientifically unexplained। बहुत लकी हो अगर इन चीज़ों में नहीं फंसे हो, या ये कहते हैं ना, इनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है। मुझसे पूछो, व्हेन आई वाज अ ब्लैक मैजिक विक्टिम माई सेल्फ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं या मेरी वेबसाइट जानते हैं, मेरी टीम को जानते हैं, दे नो मी एज अ हीलर, दे नो माई स्टोरी, माई कहानी, दे नो माई कहानी, जो मैंने अपनी पहली किताब कॉर्पोरेट चिक टर्न्स इनटू अ स्पिरिचुअल हीलर में लिखी थी। ओके, सो पूछो उन लोगों से जिन लोगों के ऊपर ये चीज़ होती है ब्लैक मैजिक, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। ओके, डेथ्स हो जाती हैं,
सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनीथिंग। तुम्हें नहीं पता इसका मतलब ये नहीं है, हमेशा अपना एटीट्यूड सही रखो, डिसरिस्पेक्ट मत करो इन साइंसेस को, ओके, जो अनएक्सप्लेन्ड है। बस इतना ही वीडियो में, नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक बना के आऊँगी। टिल देन गुड बाय।